इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, जो कि 1893 में प्रकाशित हुई थी, उसमें प्रथम खंड में उसने श्रम विभाजन के प्रकार्यों को स्पष्ट किया था और श्रम विभाजन के प्रकार्यों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि समाज में उत्पन्न होने वाली एकता है वो श्रम विभाजन के प्रकार्य है। और उसने दो प्रकार की एकता का जिक्र किया था, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। यांत्रिक एकता ऐसे समाजों में पाई जाती है जिन समाजों में अभी श्रम विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन सावयवी एकता ऐसे समाजों में पाई जाती है जिन समाजों में श्रम विभाजन हो चुका है। अब हम इमाइल दुर्खिम की पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन द सोसाइटी के दूसरे खंड श्रम विभाजन के कारणों को स्पष्ट करेंगे। तो इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में श्रम विभाजन के कारणों को स्पष्ट किया था कि ऐसे क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से समाज में श्रम विभाजन आवश्यक हो गया था। तो उसने दो प्रकार के कारकों को स्पष्ट किया था, प्रथम प्राथमिक कार्य एवं द्वितीयक कारक। तो प्राथमिक कारक में उसने जनसंख्या के आकार व घनत्व में वृद्धि को स्पष्ट किया था। तो जनसंख्या के आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे आवश्यकताओं की भी वृद्धि होती है, और जब एक ही स्थान पर बहुत सारे अधिक लोग होते हैं तो जनसंख्या के घनत्व में भी वृद्धि होती है। और घनत्व को उसने दो भागों में स्पष्ट किया, भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व। भौतिक घनत्व का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या का आकार इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशाल पैमाने पर आवश्यकता होती है, अर्थात विशाल पैमाने पर एक ही स्थान पर श्रम विभाजन के आधार पर उत्पादन कार्य आवश्यक हो जाता है। लेकिन जब इस प्रकार का कार्य किया जाता है या बहुत अधिक जनसंख्या हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के नियम एवं कानूनों को बनाना आवश्यक हो जाता है, और उन कानूनों का पालन करना भी आवश्यक हो जाता है। वो जनसंख्या का नैतिक घनत्व कहलाता है। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्राथमिक कारणों में जनसंख्या के आकार व घनत्व में वृद्धि को स्पष्ट किया, जिसमें भौतिक घनत्व भी समाहित है और नैतिक घनत्व भी समाहित है। इसके अलावा उसने द्वितीयक कारकों को भी स्पष्ट किया, जहाँ एक और यांत्रिक एकता वाले समाजों में जो एकता होती है वो बहुत ही दृढ़ प्रकार की होती है, वहीं दूसरी ओर सावयवी एकता वाले समाजों में भी एकता तो पाई जाती है, लेकिन वो सावयवी एकता होती है और वो एकता इतनी अधिक मजबूत नहीं होती है, बल्कि परस्पर अंतर्निर्भरता एवं सहयोग के कारण उनमें एकता मौजूद होती है। दमनकारी कानून नहीं होते हैं बल्कि प्रतिकारी कानून होते हैं। व्यक्ति को सुधारने का प्रयास किया जाता है, उसे शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो द्वितीयक कारणों में उसने सबसे पहला जो कारण बताया वो बताया सामूहिक चेतना का ह्रास, अर्थात सावयवी एकता वाले समाजों में जो सामूहिक चेतना है वो कम प्रबल पाई जाती है, अर्थात सामूहिक चेतना धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। और जैसे जैसे समाजों का आकार बढ़ता है, समय के साथ साथ सामूहिक चेतना के स्थान पर व्यक्तिगत चेतना बलवती होती जाती है, प्रबल होती जाती है। साथ में ही व्यक्ति धीरे धीरे पैतृकता का जुआ भी अपने आप से उतार करके फेंक देता है, अर्थात जहाँ यांत्रिक एकता या परंपरागत समाजों में पैतृक व्यवसाय पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान आधुनिक औद्योगिक नगरीय समाजों में पैतृक व्यवसायों का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि एवं क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। तो इस तरह से इमाइल दुर्खिम ने अपने पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के दूसरे खंड में श्रम विभाजन के कारणों को स्पष्ट किया था। धन्यवाद।